नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से उद्धव ठाकरे अगला सीएम बन पाएंगे या फिर शरद पवार बनेंगे अगला सीएम या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला सीएम। दरअसल दोस्तों 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों और 37 जिलों के बारे में। दोस्तों हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के एक-एक करके सभी जिलों और सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात करने वाले महाराष्ट्र की सांगली जिले की। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के सातारा जिले की। सातारा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना के खाते में जा सकती है और 4 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एनसीपी को 6 सीटें कैसे मिल गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इसमें एनसीपी में शामिल किया गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें। 11 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीट है। 18 विधानसभा सीट में से 10 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 5 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की वर्धा जिले की। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 28 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है और 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीट है। 26 विधानसभा सीट में से 13 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 6 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 6 सीट एनसीपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 44 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की। नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 57 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 23 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की। नासिक में कुल 15 विधानसभा सीट है। 15 विधानसभा सीट में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट एनसीपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 138 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 68 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है और 37 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की परभनी जिले की। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पूर्णा जिले की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीट है। 21 विधानसभा सीट में से 14 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 88 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 40 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है।
है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के। अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट में 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 195 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 101 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 44 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। बीड में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले के। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 213 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 111 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 52 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बुल्डाना जिले की। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की धुले जिले की। धुले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 120 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 51 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 57 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की। गोंदिया में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 126 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 52 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 62 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की हिंगोली जिले की। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलना जिले की। जलना में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 262 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 136 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 66 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मुंबई शहर की। मुंबई में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 150 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 63 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 75 सीट एनसीपी को मिल सकते हैं, 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।